एक बार की बात, नारद जी ने इन सनत कुमारों से कथा कैसे सुना, इसको सुनिएगा। देवऋषि नारद जी महाराज एक दिन बड़ी तीव्रगामी भाव से आ रहे हैं महाराज, हाँफते 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 आ रहे हैं, थके थके लग रहे हैं। और महाराज बद्रिकाश्रम में सनंदन सनत कुमार के पास में गए। चारों भाइयों ने महाराज देखा, पूछे कि कथम ब्रह्मानंदी मुख कुताश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुताश्च गमनम तव। कि नारद जी क्या बात है, हमने तो सुना है महाराज कोई कितना भी रोता हो महाराज नारद जी को देख ले तो हंसना आरंभ कर देवे, लेकिन आपके चेहरे पर चिंता की रेखा दिख रही है, बात समझ में नहीं आ रहा, क्या बात है नारद जी, कहिए तो। तब नारद ने हाथ जोड़कर के सनत कुमारों को कहा, भैया मैं इस पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके कहां कहां नहीं गया। अहम तो पृथ्वी यातो यात्वा स ज्ञात्वा सर्वोत्तमामपि, इस पृथ्वी को श्रेष्ठ समझा और कहां कहां नहीं गया। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, लेकिन सत्य बात कहता हूं महाराज कहीं पर भी शांति नहीं मिला। क्यों भैया? बोले क्यों? यहां पर कोई ना महाराज सत्य नहीं बोलता है, सब झूठे हैं। कलयुग का मित्र है महाराज, अधर्म इसने बुद्धियों को ऐसे बिगाड़ करके रखा है। कोई सत्य नहीं बोलता हो, कोई सत्य बोल देवे ना तो अपने आप को हरिश्चंद्र के बाद वाला राजा ही समझना आरंभ कर देता है। कुछ गलती हो जाए तो कहता है राम जी की इच्छा थी तो हो गई, और गलती से कुछ अच्छा काम हो जाए तो छाती ठोक के कहता है कि मैंने किया है। ये कलयुगी लोगों का आदत है प्यारे, बड़ों का आदर समाप्त हो गया है कलयुग में। घर में नई नई बहू का चलता है, तरुणी प्रभुता गे शालोक बुद्धिदायका। सनत कुमार ने कहा क्या गलत बात है, घर में तो बहू की ही चलनी चाहिए। महाराज बोले, नारद जी बोले ठीक है घर में बहू की चलनी चाहिए, लेकिन कोई भी कार्य किया जाए तो घर के बूढ़ों बड़ों से पूछ करके किया जाए। लेकिन महाराज कलयुग में तो उल्टा है, घर में नहीं बहू की तो चलती है, लेकिन महाराज सलाह देने वाले आते हैं ससुराल वाले। और ब्रजभाषा में एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। आप घर में ना अलमारी ज्यादा रख देंगे दीवार में तो आपका घर का दीवार कमजोर होगा कि नहीं। और आपके घर की महाराज व्यक्तिगत चर्चा पे अगर आप किसी दूसरे पर महाराज व्यक्ति का सलाह लोगे तो आपका घर बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। इस बात का सीधा सीधा उदाहरण वो शकुनी मामा है, इसने कौरवों को बर्बाद करके रख दिया। नारद जी कहते हैं महाराज क्या बताऊं, घूमते 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 मैं वृंदावन पहुंचा, और वृंदावन में जाकर के देखा तो अद्भुत दृश्य। एक स्त्री रो रही थी और स्त्री ने महाराज मुझे इशारा में बुलाया। जाके देखा, मैंने पूछा देवी आपका नाम क्या है और आप यहाँ पे काहे को रो रही हैं? तो नारद जी से हाथ जोड़ करके कहती मेरा नाम भक्ति है, मेरा जन्म तो दक्षिण में हुआ, बढ़ते बढ़ते आई और महाराज आकर के इस उत्तर में आई हैं तो मैं नवयुवती हुई। आगे का बुढ़ापा कैसे दूर हो, दूसरा भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति कब हो, कैसे हो, और तीसरा बात वो आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म करो। ये सत्कर्म है क्या बताइए ना। नारद जी की बात को सुनकर के सनत कुमार सनंदन सनातनों ने महाराज कहा भैया देखो कि सत्कर्मो सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृते बुधे श्रीमद्भागवत लाप सातो गीत सुखाद भी।
देखो नारद, ज्ञान वैराग्य की बुढ़ापा को दूर करना और भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति करना है महाराज, तो सबसे सुंदर साधन भागवत है। आप जाइए भागवत जी की कथा सुनिए, किसके निमित्त में? उस ज्ञान वैराग्य के निमित्त में, भक्ति देवी के निमित्त में। नारद जी को तो एक बार हंसी आ गई, महाराज मैंने वेद के मंत्र का पाठ किया, वेदांत के मंत्र का पाठ किया तो कुछ नहीं हुआ, तो क्या भागवत से होगा कुछ? तो सनत कुमार कहे भैया ये तो बताओ, पेड़ मीठा होता है कि पेड़ का फल मीठा होता है? क्यों बलवंत भैया, अभी आम का सीजन है, आम का वृक्ष मीठा होता है कि आम का वृक्ष का फल मीठा होता है? आम का फल मीठा होता है ना। बोले भैया यद्यपि उसी वेद का वृक्ष है कौन? ये भागवत। तो किसी समझदार व्यक्ति को कहोगे भैया आप जाइए तो आम का फल मीठा होता है, तो जाकर के उसकी जड़ को चाबिए, मीठा होगा तब तो। हालांकि मिठास तो उसी रस से है, उसी की जड़ से आया है। समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा ना। तो कहे वेद वेदांत वृक्ष है, और उसी वृक्ष का, उसी वेद के वृक्ष का फल कौन है? ये भागवत जी है। और भागवत जी में जो महाराज आनंद है ना, वो कहीं पर भी नहीं है, इसमें मिठास है। नारद जी को बात समझ में आ गई। नारद जी ने कहा महाराज अब ये तो बताइए अब हम कथा कहां पर करें? नारद जी कहे हरिद्वार से बड़ा सुंदर जगह और क्या होगा। नारद जी सहित महाराज सनत कुमार, संदन, सनातन चारों भाई हैं, आज हरिद्वार की उस महाराज पुण्य तीर्थ पर गए हैं और 4 व्यास गादी लगाया, व्यास गादी लगाया है। और व्यास गादी लगा करके महाराज बड़ा सुंदर स्थान बनाया। भागवत कथा सुना जावे तो यज्ञ में पत्नी का स्थान दाहिना भाग होता है, पत्नी का स्थान दाहिना होता है। इसलिए कल से आप बैठेंगे तो इधर बैठेंगे, उल्टा बैठ गए हैं आप, ठीक है? मैं समझ रहा हूं क्योंकि बहू है करके आप उधर नहीं जा रहे हैं, तो आप इस जगह में बैठेंगे तो ठीक बैठ जाएंगे। प्रेम से कहिए ठीक है। यज्ञ में पत्नी का स्थान राइट हैंड साइड है, और उसके बाद आशीर्वाद कोई आपको आचार्य पंडित जी दे रहे हैं तो पत्नी का स्थान फिर से बाएं भाग हो जाएगा, क्योंकि आप उस समय कह के आए रहते हैं आप ऐसा कार्य करेंगे, मेरे सहित होकर के आप यज्ञ इत्यादि का कार्य करेंगे, तब मैं आपके वाम भाग में जाऊंगी। लेकिन शास्त्र कहता है जब यज्ञ में कथा में बैठा जाए तो पत्नी का स्थान दाहिना भाग होता है। प्रेम से कहिए।